तो आज का हमारा टॉपिक है डिराइव्ड मोनोसेकेराइड्स। डिराइव्ड मोनोसेकेराइड्स का मतलब हो गया वैसे मोनोसेकेराइड्स जिसमें कुछ कुछ मिलाया गया है ताकि बहुत सारा काम किया जा सके, है ना। मतलब सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से ही नहीं बना है, बल्कि उसमें कई सारे ग्रुप लाइक एसिड ग्रुप, लाइक अमीनो ग्रुप, लाइक फॉस्फेट, ये सब मिलाया गया है। तो डिराइव्ड मोनोसेकेराइड के अंदर में 6 क्लासेस आते हैं। पहला क्लास जो है वो है ग्लाइकोसाइड्स का, ग्लाइकोसाइड्स का। दूसरा जो क्लास है इसका वो है सुगर फॉस्फेट्स का, सुगर फॉस्फेट्स का। जो तीसरा क्लास है इसका वो है ग्लूकोनिक एसिड का, ग्लूकोनिक एसिड। क्लास नंबर 4 जो है वो है ग्लूक्यूरोनिक एसिड, एसिड्स एक से ज्यादा होते हैं। पांचवा क्लास जो है वह है अमीनो शुगर का, और जो छठवां क्लास है दैट इज कॉल्ड शुगर एसिड्स, शुगर एसिड्स। या फिर हम अगर शुगर एसिड्स को नहीं लिखें तो हम यहाँ पर एक और भी आराम से लिख सकते हैं, विटामिन सी। सीधे इसको ऑनर करते हैं, विटामिन सी। अब ये सभी हैं डिराइव्ड मोनोसेकेराइड्स। जो सबसे पहला ग्रुप आता है हमारे पास वो है ग्लाइकोसाइड्स का, ग्लाइकोसाइड्स। ग्लाइकोसाइड्स के बारे में हम कहते हैं कि कार्बन नंबर 1 पर जो OH होता है, दिस OH is replaced by some chemical radicals, जैसे कि मिथाइल ग्रुप, ये मिथाइल ग्रुप हो गया, जैसे कि इथाइल ग्रुप हो गया। इस तरह के ग्रुप के साथ पहला कार्बन जो का OH जो होगा वो क्या होगा, रिप्लेस हो जाएगा। तो आपके मन में आएगा सर कैसे रिप्लेस हो जाएगा, जरा दिखाकर बताइए, तब ही हम पूछेंगे। कोई दिक्कत नहीं, अभी इसको हम दिखाते हैं। मान लो कि मिथाइल ने रिप्लेस किया, देखिए ये हमारा एक नॉर्मल ग्लूकोज का रिंग है, पैरानोज रिंग। अब ये हो गया H, ये OH, ठीक है। डायग्राम्स पर पकड़ हो जाता है, विकसित हो जाता है। ये हो गया हमारा ग्लूकोज। अब आप गौर करिएगा कि इसमें ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन इज कॉल्ड फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप का पहला मेंबर क्या कहा जाता है, वेयर कार्बन इज 0, जहां कार्बन 0 होता है। अल्काइल ग्रुप का क्या फॉर्मूला है, CnH2n+1, ठीक है। ये सिखा रहे हैं सभी को, कोई भूलना मत, ठीक है। ये बहुत स्मार्ट आंसर होता है, ठीक है ना। अब आप देखिए कि अगर N 0 हो जाए क्या बचेगा, बोलिए तो। 1 हाइड्रोजन। एकदम बिल्कुल से, CH0+1 इक्वल टू ओनली H। तो ये H जो है, ये इसी तरह की खूबसूरती इस H में है ना। अब देखो कि ये H जो है ना, इस H को रिप्लेस कर लिया मिथाइल ग्रुप। कौन सा ग्रुप, मिथाइल ग्रुप। तो यहां जुड़ गया CH3। जैसे ही CH3 जुड़ गया, ये हो गया ग्लूकोसाइड, ग्लूकोसाइड। और CH3 किस OH पर जुड़ा था, पहला OH जिसको हम लोग अल्फा मानते थे,
इसका नाम पड़ गया अल्फा मिथाइल ग्लूकोसाइड। पता चल गया, अल्फा मिथाइल ग्लूकोसाइड। अब देखो, हम एक डायग्राम बना रहे हैं, आपको इसका नाम बताना है। जल्दी नाम बताओ सब, क्या होगा इसका? बीटा मिथाइल ग्लूकोसाइड। और भी मुझे आवाज सुनाई देनी चाहिए। ये पोजीशन बीटा पोजीशन कहलाता है। नाम पड़ गया बीटा मिथाइल ग्लूकोसाइड। अब सोचो, जिस विद्यार्थी को ग्लूकोज का डायग्राम ही बनाने नहीं आएगा, क्या वो जिंदगी में कभी बीटा मिथाइल ग्लूकोसाइड या अल्फा मिथाइल ग्लूकोसाइड को कुछ कर पाएगा, कुछ एक्सप्लेन कर पाएगा कभी? वो विद्यार्थी कितना भी अच्छा रहेगा, लेकिन उसकी नॉलेज की गहराई नहीं रहेगी, है ना, उसमें धार नहीं होगा। इसको कहते हैं ना कि लोहा है पर धार नहीं है। ठीक है, तो यहां ग्लूकोसाइड है। अगर गैलेक्टोज रहे, गैलेक्टोज रहे, अगर गैलेक्टोज रहे तो इसको हम लोग बोलते हैं साइड। ग्लूकोज था इसलिए ग्लूकोसाइड, गैलेक्टोज रहा तो गैलेक्टोसाइड। अगर मैनोज रहा तो मैनोसाइड। बट बायोलॉजिकल सिस्टम में ग्लूकोसाइड और गैलेक्टोसाइड सिर्फ यही दो सबसे ज्यादा मिलता है। ठीक है, बायोलॉजिकल सिस्टम में ये सारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। अब जैसे देखो, एक एंटीबायोटिक है जिसका नाम है स्ट्रेप्टोमाइसिन, सब लोग जानते होंगे। स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या है? गैलेक्टोसाइड है। सोचिए, इसके अलावा हार्ट के लिए एक मेडिसिन बनता है जिसका नाम होता है डाइगोजिन। डाइगोक्सिन, डाइगोक्सिन जो है ये भी क्या है? बात समझिए, ये हार्ट के लिए बहुत जरूरी होता है, हार्ट के फंक्शन के लिए, और ये जो है वो एंटीबायोटिक। आप समझे कि बायोलॉजिकल सिस्टम में कैसे इसका उपयोग किया गया। ये हो गया ग्लूकोसाइड या गैलेक्टोसाइड्स के बारे में। अब जो सेकेंड ग्रुप आता है वो है सुगर फॉस्फेट। ये हम सब लोग पढ़ते हैं, क्योंकि जैसे मैं एग्जाम्पल का नाम लिखूंगा आपको लगेगा हाँ ये तो हम जानते हैं। जैसे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, कौन नहीं जानता है? ग्लाइकोलाइसिस का फर्स्ट जो बनता है प्रोडक्ट वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है ना। इसके अलावा फ्रुक्टोज 1,6 बिस्फॉस्फेट, ये तो हम सब लोग पढ़ते हैं कि शुगर के साथ अगर फॉस्फेट जोड़ दिया जाए देन दिस इज कॉल्ड शुगर फॉस्फेट। ये पोजीशन बताता है कि छठवें कार्बन पर, पहला और छठवें कार्बन पर मान लो कि फ्रुक्टोज है। साइंस है ना, खूब साइंस में कभी घबराने की जरूरत नहीं है। बेसिक आता है तो शुरू हो जाना चाहिए। देखो, अभी हम अल्फा मान के चलते हैं। पहले कार्बन पर एक फॉस्फेट जुड़ा हुआ, कार्बन नंबर 1 पर 1, और फिर क्या कह रहा है कि छठवें कार्बन पर भी एक फॉस्फेट जुड़ा हुआ है, तो कार्बन नंबर 6 हो गया ये। ठीक है ना, साइंस कहता है कि चीजों को आसान से बताइए। ये स्ट्रक्चर किसका है? ये स्ट्रक्चर हो गया, हाँ, फ्रुक्टोज 1,6 फ्रुक्टोज 1,6 बिल्कुल, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। बनाइए सब मेरे साथ, शुरू हो जाइए। आराम से हम डायग्राम को भरते हैं। जितना बार इसका अभ्यास करोगे बाद में कैसे मेरा रिफ्लेक्स डेवलप होता है, तो इसमें कोई मिस्टेक जल्दी नहीं होती। CS2O फॉस्फेट, ये छठवां पोजीशन है। दिस इज कॉल्ड ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। क्लियर है? यस गुड।
ये दूसरा ग्रुप हो गया इसका। आप देखें कि ये सारी चीजें हम बायोलॉजी में कितना यूज करते हैं। बोलेंगे सर मत पूछिए, पूरा बायोलॉजी में ही इसका यूज होता है, हर जगह ये सब कहीं ना कहीं आकर खड़ा हो जाता है। अब उसको समझने का तरीका हमारा बदल जाएगा। अब थर्ड जो है वह है ग्लूकोनिक एसिड। ग्लूकोनिक एसिड एक ही लाइन कहता है कि कार्बन 1 ऑफ द रिंग बिकम्स कौन सा ग्रुप? COOH में जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। याद रखिएगा, इसमें OH फोएच नहीं बोला कार्बन 1 ही बदल जाता है। अब जरा गौर करो सब लोग, कंपेयर करना, ठीक है ना सब लोग? एक बार में ये सब चीज आप सीख लेंगे। दिस इज कॉल्ड कार्बन नंबर 1। अभी कार्बन नंबर 1 पर क्या है? HOH। अगर यही कार्बन नंबर 1 ही पूरा चेंज कर जाए, कैसे चेंज कर जाए? देखो हम यहां कार्बन बना देते हैं, ठीक है ना? यहां कार्बन नंबर 1 के साथ क्या था? OH था, H था। अभी कार्बन नंबर 1 के साथ क्या है? कार्बन नंबर 1 ही एक फंक्शनल ग्रुप है। दिस इज इटसेल्फ अ फंक्शनल ग्रुप एंड दिस इज कॉल्ड ग्लूकोनिक एसिड। बात समझ में आई? साइंस में हम इसको कैसे नेमिंग करते हैं? देखो ये ग्लूकोज हमारा है, इसका पहला नंबर का कार्बन जो है उसमें OH जुड़ा हुआ है, H जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है। ये पूरा का पूरा सिस्टम ही रिप्लेस हो गया। ये जो दोनों है ना, ये दोनों, ये सिस्टम रिप्लेस हो गया। तो ये अल्कोहल से एसिड हो गया। दिस इज ऑक्सीडेशन प्रोसेस। और जैसे ही ये एसिड ग्रुप में चेंज हो जाएगा, देन दिस इज कॉल्ड, क्या कहते हैं इसको हम लोग? ग्लूकोनिक एसिड। अब इसके बाद जो ग्रुप आता है दैट इज कॉल्ड ग्लूक्यूरोनिक एसिड। ग्लूक्यूरोनिक एसिड। इसमें क्या कहता है कि C6 becomes एसिड ग्रुप। मतलब छठवां कार्बन जो है वो क्या बन गया? एसिड ग्रुप बन गया। कैसे? देखो ये ग्लूकोज है, ये इसका छठवां कार्बन है। अभी छठवां कार्बन कैसे है? CH2OH। अभी ये पूरा का पूरा CH2OH जो है वह एसिड ग्रुप में फंक्शनल ग्रुप बन गया। कैसे बन गया? COOH। इसका नाम क्या होगा? ग्लूक्यूरोनिक एसिड। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्लूकोनिक एसिड एंड ग्लूक्यूरोनिक एसिड? कि ग्लूकोनिक एसिड में कार्बन नंबर 1 जो है वह एसिड ग्रुप में चेंज होगा, और ग्लूक्यूरोनिक एसिड में कार्बन नंबर 6 जो है वह एसिड ग्रुप में चेंज होगा, है ना? तो ये छोटा सा एक डिफरेंस जो होता है दोनों के नाम में क्या करता है? बदलाव पैदा करता है। ठीक है, तो ये जो हो गया। अब देखो कई बार हम लोग पढ़ते हैं, सीखते हैं, एक तरह के नाम पढ़ते हैं। एक नाम मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, एन एसिटाइल ग्लूक्यूरोनिक एसिड। अब हवा इसे नाम दे दिया, है ना? ये एन एसिटाइल मतलब नाइट्रोजन के साथ एसिटाइल ग्रुप हमेशा नॉर्मली याद रखेंगे कार्बन नंबर 2 पर होगा, और ये जो एसिड ग्रुप है 6 पर होता है। देखो इसका डायग्राम कैसे बनता है। आराम से हम डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम हमारा जितना अच्छा रहेगा, क्योंकि ग्लूक्यूरोनिक एसिड है तो छठवां कार्बन जो हो गया वो OH हो गया, एसिड ग्रुप हो गया। देखिए गौर करिएगा सब लोग, ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2। कार्बन नंबर 2 में क्या होता है? N। दिस इज कॉल्ड एसिटाइल ग्रुप, याद रखना। C डबल बॉन्ड ऑफ CS, दिस इज कॉल्ड एसिटाइल ग्रुप। और ये किसी से जुड़ा हुआ है?
सर ये N से मतलब नाइट्रोजन के मदद से जुड़ा हुआ है सर, देन दिस इज कॉल्ड N एसिटाइल, ओके, और ये हो गया ग्लूक्यूरोनिक एसिड। ऐसे डेरिवेशंस होते हैं इसके स्ट्रक्चर के। अब हम लोग आ रहे हैं नेक्स्ट ग्रुप में, एंड दैट इज कॉल्ड, अब नेक्स्ट ग्रुप हो गया हमारा अमीनो सुगर, अमीनो सुगर्स। क्लियर कट कहता है कि मोनोसेक्राइड में अगर अमीनो ग्रुप जुड़ा हुआ, देन दिस इज कॉल्ड अमीनो सुगर। अब देखिए, एक सामान्य सा हम अगर ग्लूकोज बनाया, आप बोलेंगे सर कितना हमारा ग्लूकोज बन रहा है, तभी ना ग्लूकोज जो है वो सबसे ज्यादा यूज होने वाला मोनोसेक्राइड है। अब देखो HOH, HOH, ठीक है, ये हम बना रहे हैं अल्फा डी ग्लूकोज। आप लोग जब भी नाम लिखें, मान लो रिंग फॉर्म में, तो इसको लिखें अल्फा डी ग्लूकोपैरानोज। आप लोग ऐसे बोलना और लिखना सीखें, नॉर्मली ऐसे हम लेमैन से बोल देंगे, हाँ ठीक है। अब सेकेंड पोजीशन पर, फर्स्ट पोजीशन पर नहीं, सेकेंड पोजीशन पर ये OH जो होता है वो रिप्लेस कर दिया जाता है एक NH2 से। ये NH2 इसको OH को रिप्लेस करता है। ये सभी रिएक्शन के द्वारा होता है, एंजाइम मदद से होता है। तो हम लोग बोलते हैं क्या, 2' ग्लूकोसामाइन, ठीक है, या फिर इसको बोलते हैं हम लोग ग्लूको 2 अमाइन, ग्लूकोसो 2 अमाइन, ऐसे करके। नॉर्मली दिस इज वेरी पॉपुलरली कॉल्ड ग्लूकोसामाइन। एक वर्ड में लोग बोलते हैं इसे ग्लूकोसामाइन। 2 बता रहा है कि किस जगह पर अमीनो ग्रुप जुड़ा हुआ है। सो इस तरह से ये हो गया ग्लूकोसामाइन। अब देखो, हम लोग पढ़ते हैं एक N एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, इट्स वेरी पॉपुलर ना, काइटिन में मिलता है, कई जगह पर मिलता है। हम लोग एक कंपाउंड पढ़ते हैं जिसका नाम होता है N एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। मैं नाम लिख रहा हूं, N एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, ठीक है। इसको हम लिखते हैं GLC-NAC। देखिए, तो ऐसा कहीं नाम हमने लिखा था पहले, आपको याद होगा? यस सर, सिंगल लिपिड में बिल्कुल लिखा था, N एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। ये हो गया AC मतलब एसिटाइल, ये उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। N मतलब खुद नाइट्रोजन रिप्रेजेंट होता है, और ये जो हो गया वो ग्लूकोसो हो गया, N एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, ऐसे नेमिंग होता है इसका। अब देखिए यहां पर क्या होता है, N से क्या जुड़ा रहता है, एसिटाइल ग्रुप, ये हो गया एसिटाइल ग्रुप, दिस इज कॉल्ड N एसिटाइल। अब जैसे हम यहां छोड़ दिया वैलेंसी, आप NH मानेंगे, ठीक है ना। तो दिस इज कॉल्ड N एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। बढ़िया। अब सिर्फ आप नाम बोलेंगे ही नहीं, बल्कि नाम को थोड़ा सा जस्टिफाई भी करेंगे। दिस इज कॉल्ड N एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। अब एक नाम इसमें और भी बड़ा पॉपुलर नाम है, वह है N एसिटाइल न्यूरामिनिक, या म्यू भी बोलते हैं, न्यू भी बोलते हैं, न्यूरामिनिक एसिड, ठीक है। अभी हम लोग पढ़े थे इसको, ओलिगोसैकेराइड चेन में इसका यूज किया जाता है। अब देखिए इसका डायग्राम कैसे बनता है, ऐसा ही है। ग्लूकोज पहले बता दिया कि N एसिटाइल सेकेंड पोजीशन पर, हम लोग एकदम आराम से इसको N एसिटाइल बना देते हैं। और बायोलॉजिकल सिस्टम में इसके बाद वाला जो कार्बन होता है वो रिएक्टिव माना जाता है। देखिए कैसे बनता है, H, और यहां पर हो गया CH2, CH2COOH। इतना बड़ा ग्रुप जो है एसिड ग्रुप, वो यहां आकर जुड़ जाता है, OH को रिप्लेस करता है। OH को अगर एसिड ग्रुप रिप्लेस करता है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, हमेशा याद रखिए। ऑक्सीडेशन द्वारा यहां पर ये ग्रुप आ गया। जैसे ही ग्रुप ये आ गया, ये हो गया N एसिटाइल न्यूरामिनिक एसिड, नाम हो गया। अब मैं ज्यादा डायग्राम्स नहीं बनाऊंगा, नहीं तो वालों बोलोगे सर बाप रे बाप बहुत सारा डायग्राम बना दिए हम लोग, तो एकदम दिमाग हलचल हो गया है।
नहीं, कोई हलचल करने की जरूरत नहीं है। आप थोड़ा सा वक्त लगाइए, स्टडी मटेरियल दिया हुआ है आपको, थोड़ा सा वक्त लगाइए, उस पीडीएफ को देखिए और इसको बनाने की कोशिश करिए। जो लास्ट जो है, जिसको हम लोग विटामिन सी बोले थे, या दूसरे वर्ड में इसको क्या बोलते हैं, सुगर एसिड्स। अगर इसमें देखें विटामिन सी एग्जाम्पल, विटामिन सी क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड। इसलिए आप लोग देखते होंगे जो लोग कम एनर्जी लेना चाहते हैं, कम कार्बोहाइड्रेट लेना चाहते हैं, बहुत मोटे हैं, तो वो चाहते हैं कि नहीं हम थोड़ा डाइटिंग कर लें, वो क्या करते हैं कि नींबू निचोड़ लेते हैं, एक नींबू निचोड़ लिए, उनसे उनको एनर्जी मिलता है क्योंकि ये कन्वर्ट हो सकता है, करेक्ट। अगर एस्कॉर्बिक एसिड का देखें डायग्राम, तो ये फुरानोज रिंग होता है, ठीक है। लेकिन इस फुरानोज की कृपा निराली होती है। पहला कार्बन जो होता है वो कीटोन ग्रुप होता है, दिस इज कार्बन नंबर 1, ठीक है। दूसरा कार्बन पर OH है, तीसरा कार्बन पर भी OH है, लेकिन हाइड्रोजन नहीं है, वहां डबल बॉन्ड है। और जो लास्ट कार्बन होता है, जहां पर याद है CH2OH है, वहां पर एक और CH2OH हो जाता है, मतलब CHOH और तब हो जाता है CH2OH। अगर आप देखेंगे तो ये फुरानोज रिंग जो है, इसी फुरानोज रिंग में कार्बन नंबर 1, गौर करिए, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3 एंड कार्बन नंबर 5 एंड 6। ये अगर देखें तो ये सारा जो है इसमें काफी यूनिक है। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये 4, ये 5 और ये 6। ये भी शुगर एसिड है, ये भी डिराइव्ड मोनोसेक्राइड है। बहुत इंटरेस्टिंग ये डिराइव्ड मोनोसेक्राइड है, इसको आप जरूर से अभ्यास करिए, क्योंकि आपको बहुत सारे स्ट्रक्चर मैं बनवाऊंगा और मैं उसमें कोई मर्सी नहीं शो करूंगा, इसलिए आप प्लीज इन सब स्ट्रक्चर्स को बनाइए। अब हम लोग को देखना है कि ये जो ग्लूकोज हैं, राइबोज हैं, इनका अगर यूटिलिटी हम सिर्फ देखें, ठीक है ना, मोनोसेक्राइड्स को। जैसे हम बोले कि ग्लूकोज, ग्लूकोज के बारे में हम लोग क्या बोलते हैं कि हम लोगों में ये ब्लड शुगर है, ओके। इसके अलावा ये रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट है, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, एनर्जी के लिए ग्लूकोज को ही सब बर्न करता है, ठीक है। गैलेक्टोज है, गैलेक्टोज के बारे में हम क्या बोलते हैं, गैलेक्टोज जो है वो ब्रेन शुगर है, गैलेक्टोज ब्रेन शुगर है, ठीक है, पार्ट ऑफ मिल्क है, मिल्क का ये हिस्सा है। इसके अलावा अगर हम ले राइबोज, तो राइबोज के बारे में हम लोग बोलते हैं कि ये न्यूक्लियोटाइड्स में पार्टिसिपेट करता है, जैसे हम लोग बोलते हैं राइबो न्यूक्लियोटाइड्स, राइबो न्यूक्लियोटाइड लाइक RNA, ATP, ये सभी लिखते हैं, NAD, इन सब में। डीऑक्सीराइबोज, 2-डीऑक्सीराइबोज, ये हम सब जानते हैं कि DNA का हिस्सा होता है। तो ये सभी प्रमुख भागीदार हैं जो अलग अलग जगह पर बहुत सारा काम करते हैं। अब राइबोज और डीऑक्सीराइबोज के बारे में हम लोग क्या कहते हैं, अगर राइबोज का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। डीऑक्सीराइबोज का मतलब क्या होता है, ठीक है, 1, 2, 3, 4 एंड 5। कितने OH है जरा बोलिए तो सब लोग। 4 1, 4 3, हाँ 4। अब जिस जगह से ऑक्सीजन हट गया उसका नंबर देंगे। मान लो हम लिख रहे हैं 2-डीऑक्सीराइबोज, जो DNA मिलता है वहां हम लोग उसको 2' कहते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, बाकी सब वैसा ही है, लेकिन सेकंड पोजीशन पर H और H ही है, OH यहां नहीं है। अगर हम बोलेंगे नहीं 3-डीऑक्सीराइबोज, 3-डीऑक्सीराइबोज, इसका मतलब क्या है, बाकी सब जगह ऑक्सीजन होगा, तीसरा पर सिर्फ हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन
नहीं होगा। तो इस प्रकार से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। चलिए, बहुत बढ़िया, आप लोगों ने मोनोसैकेराइड के स्ट्रक्चर्स को बहुत बारीकी से देखा है। अब जो है हम लोग जिस मुद्दे पर आ रहे हैं वो मुद्दा है हमारा ओलिगोसैकेराइड्स, नहीं वो भी उसमें बचा हुआ है, वो है प्रॉपर्टीज ऑफ मोनोसैकेराइड्स। प्रॉपर्टीज ऑफ मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स की प्रॉपर्टीज में सबसे पहला होता है कि ये स्वीट होता है, मीठा होता है, क्रिस्टलाइन होता है, ठीक है ना। तीसरा है ये रिड्यूसिंग होता है, रिड्यूसिंग सुगर्स होते हैं ये, ठीक है ना। और चौथा इसमें होता है कि इनमें दे कैन मेक ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हम लोग पढ़ चुके हैं। स्वीटनेस पर एक हमारा अलग टॉपिक है, इसको इसी के सीरीज में हम बताएंगे। हमारे पास रिड्यूसिंग शुगर एक बड़ा यूनिक प्रॉपर्टी है। आइए रिड्यूसिंग शुगर देखें। रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं ऑल मोनोसैकेराइड्स आर रिड्यूसिंग शुगर, ऑल मोनोसैकेराइड्स एंड सम ऑफ ओलिगोसैकेराइड्स। सभी मोनोसैकेराइड्स और कुछ जो है ओलिगोसैकेराइड्स ये रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। क्यों होते हैं रिड्यूसिंग शुगर? क्यों होते हैं? क्योंकि दे शो एक स्पेसिफिक म्यूटा रोटेशन। आप सबको याद होगा, प्रीवियस क्लास का वीडियो देखेंगे, मैंने म्यूटा रोटेशन के बारे में बताया था। म्यूटा मतलब चेंज इन प्लेस एंड रोटेशन मतलब डांसिंग। डांस करते हुए प्लेस को चेंज करना है ताकि आप अनस्टेबल से क्या हो सके, स्टेबल हो सके। देन दिस इज कॉल्ड म्यूटा रोटेशन। दिस इज कॉल्ड, एकदम सामान्य भाषा में आपको हम समझा दिए कि जो शुगर होते हैं वो 3D स्पेस में तब तक अपने आप को रोटेट करते हैं जब तक कि वो स्टेबलाइज नहीं हो। दिस इज कॉल्ड म्यूटा रोटेशन। सेकेंड जो क्यों का पहला उत्तर तो ये है। दूसरा उत्तर क्या है? दूसरा उत्तर होता है फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप, ठीक है। सेकेंड नहीं भी हो, म्यूटा रोटेशन होना ही चाहिए। इसलिए म्यूटा रोटेशन इज प्राइमरी रीजन बिहाइंड ऑल रिड्यूसिंग शुगर। अभी रिड्यूसिंग शुगर कैसे काम करता है, ठीक है ना। अब देखिए, कोई शुगर है जिसमें कि एल्डिहाइड ग्रुप है। हम सब जानते हैं कि पहला कार्बन एल्डिहाइड ग्रुप। इसमें खास बात क्या होती है कि रोटेशन के दौरान इसमें बॉन्ड शिफ्ट करता है। जब बॉन्ड शिफ्ट करेगा, यहां से देखो डबल बॉन्ड खुलेगा, ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा, चार्ज माइनस, कार्बन पर क्या आ जाता है, प्लस। यही प्रॉपर्टी है इसका। अब सोचो कि अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए, क्या मिल जाए, एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए, सॉरी इससे मतलब एक ये, अब ये जो एक बॉन्ड खुला यहां पर, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास क्या है, माइनस चार्ज रखे हुए ऊपर, माइनस चार्ज। अब ये किस चीज का डिमांड करेगा, डिमांड फॉर पॉजिटिव चार्ज। ये हमेशा पॉजिटिव चार्ज का डिमांड करेगा। ये जो प्रॉपर्टी है, इसी प्रॉपर्टी को यहां पर भुनाया गया कैसे। तो लोगों ने कहा कि हम कुछ रिसर्च करेंगे, इसमें एक रिड्यूसिंग शुगर को डालेंगे और रिड्यूसिंग शुगर को हम 2 कॉपर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूप्रिक आयन, क्यूप्रिक आयन जो कि ब्लू दिखता है, वो इसके मीडियम में हम डालेंगे। उसके बाद क्या होगा, ऑक्सीडाइज्ड शुगर हो जाएगा। शुगर जो हो गया वो ऑक्सीडाइज्ड हो गया, और यहां पर क्या हो गया, 2Cu प्लस प्लस। अब ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्यूप्रस आयन। क्यूप्रिक आयन से क्या हो गया, क्यूप्रस आयन, ये और पिंक दिखता है। सोचिए, ये 2+ लिखने का मतलब क्या है, इसको दूसरे वर्ड में हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग दूसरे वर्ड में सिर्फ 2+ चार्ज लिख सकते हैं, लाइक
प्लस प्लस। अब जब रिड्यूसिंग शुगर होगा, इससे इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, एक इलेक्ट्रॉन। तो चूंकि हम ऐसे 2 रिड्यूसिंग शुगर लेंगे, ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन 2 अगर मिल जाए इस 2 मॉलिक्यूल को, एक एक नेगेटिव चार्ज, तो एक प्लस चार्ज क्या हो गया, खत्म हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, ये क्यूप्रिक से क्यूप्रस हो जाएगा। अभी इसके पास कितने पॉकेट्स हैं? अभी इसके पास 2 डिमांड है। 2+ का मतलब हो गया कि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन का डिमांड है। तो चूंकि 2 मॉलिक्यूल है और 2 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो एक एक मॉलिक्यूल को एक एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। तो ये जो 1+ चार्ज है वो क्या होगा, यहाँ से 1+ चार्ज जो है वो खत्म हो जाएगा, यहाँ पर खत्म हो। जैसे खत्म हो गया तो यह क्या बन गया, क्यूप्रस आया, और ये पिंक दिखेगा। इस एक्सपेरिमेंट को करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी जो नेक्स्ट क्लास करेंगे उसमें इसी एक्सपेरिमेंट को हम लोग कंडक्ट करेंगे।